हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में और आगे क्या होगा आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में। तो लेट्स सी। बेसिकली इसमें हम ऐसे रखेंगे जैसे यू वर्सेस देम होता है, लेकिन हम सेपरेट कार्ड्स पुल आउट नहीं करेंगे। क्या चल रहा है दोनों के एंड से वो सब देखेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। क्या चल रहा है इस रिश्ते में आप दोनों के दरमियान में। अच्छा, यहाँ पर ईगो का क्लैश और एक इंटरनल फाइट इस कनेक्शन को लेकर डेफिनेटली चल रही है आप दोनों के दरमियान में। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी पर्सन के पास या आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जिसके पास भी ऑप्शंस हैं इस कनेक्शन में रहते हुए आप दोनों एक दूसरे को ही चूज़ कर रहे हो। आप दूसरे ऑप्शंस को कंसिडर नहीं कर रहे हो। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि शायद इनिशियल स्टेजेस पे आप दोनों के दरमियान में एक इमेच्योर एनर्जी थी, जहाँ पर आप दोनों चाह रहे थे कि वी विल सी, कोई कमिटमेंट के लिए उस तरह से रेडी नहीं था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पर्सन की एनर्जी डेफिनेटली है, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक पर्सन की तरफ से ये एनर्जी आ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम द गुड थिंग इज़ कि ये जो सिचुएशन थी जहाँ पर एक लैक ऑफ अश्योरिटी थी अंदर से अपने इस रिलेशनशिप को लेकर, वो ख़त्म हो रही है। सो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बिल्ड हो रहा है कि हाँ, ये कनेक्शन को आगे लेकर जाना है। अपनी ईगो, अपने क्लैशेस, अपने फाइट्स, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, उन सबको ख़त्म करके एफर्ट करना है टू मेक दिस कनेक्शन वर्क। लेट्स सी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के एंड से इस रिश्ते को लेकर जो एक डाउट्स थे, फियर्स थे, वो ख़त्म हो चुके हैं और इस रिश्ते को आगे लेकर जाने की प्लानिंग पूरी चल रही है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, अगर आपके पर्सन के एंड से, उसकी फैमिली के एंड से कोई इश्यूज थे तो उन इश्यूज को भी रिजॉल्व करने की प्लानिंग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक इनर वर्क जो है वो डन है, जिसकी वजह से शायद आपका रिलेशनशिप रुका हुआ था। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में चीज़ें बदलने वाली हैं, आगे बढ़ने वाली हैं आप दोनों के दरम्यान में। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो पर्सन है इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। पहले नहीं था लेकिन अब है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन जो है एवरी डे इट्स चेंजिंग, इट्स बिकमिंग स्ट्रॉन्गर आप दोनों के दरम्यान में। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो प्यार है, जो इमोशनल एक फुलफिलमेंट है इस कनेक्शन में, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ने वाली है। आपके पर्सन के एंड से भी, आपके एंड से भी चीज़ें जो हैं राइट डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन को शायद या आपको इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर उसने अपनी फैमिली को मना लिया तो आपकी फैमिली ना माने, आपने अपनी फैमिली को मना लिया है तो उसकी फैमिली ना माने, लेकिन आप दोनों रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो कि मिलकर इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना है। सो कहीं ना कहीं वो एनर्जी नहीं है कि एक पर्सन चाहता है दूसरा पर्सन नहीं चाहता। सो दोनों म्यूचुअली इस कनेक्शन को वर्क करना चाह रहे हो, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि एक पर्सन की फैमिली मान जाएगी, दूसरे पर्सन की फैमिली नहीं मानेगी। कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ एक सेंस ऑफ वो होगा, जैसे एक विदाउट सपोर्ट आप कनेक्शन को लेकर चल रहे हो फैमिलीज के एंड से। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि यू वुड बी एबल टू मेक थिंग्स हैपन इस रिलेशनशिप में। एक ब्यूटीफुल स्टार्ट जो है वो आप करोगे एक दूसरे के साथ, कनेक्शन को आगे लेकर जाओगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप शादी की तरफ लीड करता हुआ डेफिनेटली दिख रहा है, लेकिन एफर्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। कोशिश करते रहोगे, सिचुएशन आगे बढ़ेगी, टूवर्ड्स शादी लीड करेगा ये कनेक्शन। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके लिए शुरू का टाइम और अभी का टाइम थोड़ा टफ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपका रिश्ता आगे स्मूथली जाना शुरू हो जाएगा। ब्लॉकेजेस जो हैं, जब आप उन ब्लॉकेजेस को एक्नॉलेज करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में उसके लिए सोल्यूशंस आना शुरू हो जाते हैं। पहले शायद आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे थे। इसी तरह आपके पर्सन के एंड से अगर देखा जाए तो शायद वो पहले एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, एंड देन जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ यू आर द वन,
तो उसके बाद वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, उसके बाद वो देख पा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ब्लॉकेजेस हैं और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली वर्क कर सकेंगे। चाहे वो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस हैं, तो उनके ऊपर काम करके सिचुएशन बेटर की जाएगी। लेट मी सी आपकी एनर्जी टुवर्ड्स द पर्सन क्या है राइट नाउ। आप क्या सोच रहे हो इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि ये जो एनर्जी हम देख रहे हैं ये आपके पर्सन की ही है। सो लेट्स सी आपकी एनर्जी करंट सिचुएशन को लेकर क्या है। आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं, आपको श्योरिटी नहीं है। आपके पर्सन आपको चाहते हैं या नहीं, आपको श्योरिटी नहीं है। आपको लगता है कि दोगलापन है आपके पर्सन के अंदर। फॉर सम रीज़न आपको लग रहा है कि कभी वो फील कराता है कि वो प्यार करता है, कभी वो आपके साथ बिल्कुल नॉन कमिटल जैसा हो जाता है, रिलेशनशिप से कमिटमेंट से भागता है आपका पर्सन, ऐसा आपको लगता है। आपको अभी भी अगर ये कमिटमेंट देने के लिए बात करेगा तो आपको इस पर ट्रस्ट नहीं होगा। आपको लगेगा कि शायद ये फिर से वही सब करेगा जो शायद आप नहीं चाहते हो, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन के अंदर चेंज दिखेगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आप दोनों के दरम्यान में। आपका पर्सन जो है मुझे लगता है कि what made them change themselves, what changed in them around it, क्या बदला है उनके दिल में आपको लेकर। क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग कि आपसे ज़्यादा प्यार शायद उनको कोई नहीं कर सकता, या आप जिस तरह के हो और आपके साथ जैसा उनका रिलेशनशिप है दैट इज़ समथिंग जो कि किसी और के साथ नहीं देख सकते। तो दैट हैज़ चेंज इन दैम। पहले वो इसलिए कमिटमेंट से भागते थे क्योंकि उनको अश्योरिटी नहीं थी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, जो कि अब है। पहले उनको लगता था कि ये रिश्ता बाकी रिश्तों के जैसा ही रहेगा, लेकिन अब ऐसा उनको नहीं लग रहा है। इसकी वजह से वो एफर्ट कर पाए और डिसीजन ले पाए, और अगर नहीं लिया है तो ले पाएंगे, क्योंकि उनको जो मोहब्बत, जो एक्सपीरियंस वो आपके साथ करते हैं वो उनको कहीं और नहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन डेफिनेटली हो चुकी है। और एक और चीज़ हो सकती है, अगर आपका पर्सन चीज़ों से, कमिटमेंट से, अटैचमेंट से भागता था, अब उसको लग रहा है कि भागने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो भागेगा दूर या अपने इमोशन से हाइड अवे करने की कोशिश करेगा, उतना ज़्यादा उसके लिए चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। सो इसलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपका रिश्ता जो है वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेकर अपनी फैमिली से भी बात करेगा, सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करेगा। लेट्स सी कि कैसा रहेगा आपका रिश्ता आने वाले टाइम में, कैसा रहेगा आपका रिश्ता आने वाले टाइम में। कैसा रहेगा आपका रिश्ता आने वाले टाइम में। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, सडन डेवलपमेंट्स, और आपको लगेगा कि आई डोंट नो कि हम ये कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन आप हैंडल कर लोगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स गोना बी वेरी सडन, वेरी सडन। आपको लगेगा कि शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, या कुछ डिफ़िकल्टीज़ होने वाली हैं, या कुछ ऐसा होगा जो कि आपको शायद नहीं चाहिए। शायद जब ये रिश्ते की बात होगी या फैमिली से बात होगी तो कुछ मसले मसाइल आपको दिखेंगे डील करने के लिए, बट उसके बाद आसानी है। उसके बाद मोहब्बत, प्यार, शादी, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें आप आते हुए देखोगे अपने पर्सन के साथ। बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट रहेगी आपको आपके पर्सन के साथ। सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।